This question is based on geometry. As we all know, geometry is a very important topic from the perspective of not only CAT. If you take up any kind of aptitude test, geometry holds a very important position there. Let's go through the question one by one and then we'll figure out what kind of concepts are involved here and हमें exactly क्या-क्या चीज जानना है so that ये पूरा क्वेश्चन जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए. A quadrilateral ABCD is inscribed in a circle such that AB is to CD equal to 2:1, BC is to AD equal to 5:4. तो सबसे पहली बात, आपको साइड्स के रेशियो दिए, ऑपोजिट साइड्स. तो अगर ऑपोजिट साइड्स के रेशियो दिए तो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं. डायग्राम पे बहुत कुछ डिपेंड करता है. सो इफ आई कंसिडर दिस टू बी द सर्कल, देन मेरी मानिए तो डायग्राम कुछ ऐसा बनाइए ताकि थोड़ा स्केल में रहे, राइट. जो भी इंफॉर्मेशन दिया है आपको वो इंफॉर्मेशन यहां पे दिखे, उस तरह से आप डायग्राम बनाइए. तो जैसे ए बी अगर मैं मान लेता हूं, ये हो गया ए बी, तो ए बी इज टू सी डी आपको 2:1 चाहिए एंड बी सी इज टू ए डी आपको 5:4 चाहिए. तो अगर मैं कुछ इस तरह से बनाता हूं सी डी, तो ए बी इज टू सी डी लगभग 2:1 एंड बी सी और यहां पे ए डी, ये दोनों बन गए 5:4. ओके, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट ए सी एंड बी डी, दैट इज द डायगोनल्स, दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. तो ए सी एंड बी डी दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. तो हमें ए ई इज टू सी ई निकालना है. अब जैसे ही आपको ये डायग्राम दिखेगा ना, आपको एक छोटा सा चीज दिमाग में आना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी सर्कल है, उसमें अगर आप एक ऐसा बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाते हो, राइट, देन दीज टू एंगल्स दे आर हाफ ऑफ द सेम सेंट्रल एंगल, सो दे हैव टू बी इक्वल. Similarly, these two angles, they are half of the same central angle, they have to be equal. And these two angles, they are vertically opposite, so they have to be equal. Means अगर कोई भी दो ट्राइंगल ऐसे हो जहां पे दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको इक्वल मिल जाए तो डेफिनेटली वो सिमिलर होने चाहिए. तो ये सिमिलरिटी वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दिखना पड़ेगा, तो जाके आप सॉल्व कर पाओगे. तो अगर सिमिलर है तो डेफिनेटली साइड्स के रेशियो का कुछ एक कहानी होगा. तो सबसे पहला हम लोग साइड्स का रेशियो बिठा देते हैं. जैसे ए बी इज टू सी डी ऑलरेडी 2:1 दे रखा है, सो लेट्स अज्यूम दिस हैज टू बी ए, राइट. सिमिलरली बी सी इज टू ए डी 5:4 दे रखा है, तो अगर इसको हम लोग 5b बोलते हैं तो इसे हम लोग 4b बोलेंगे. यहां तक तो ठीक है. इफ वी ऑब्जर्व समथिंग कि अगर आप ट्राइंगल ए ई बी और ट्राइंगल डी ई सी को देखो, ये दोनों भी तो सिमिलर होने चाहिए. दे आर ऑल्सो ऑपोजिट टू ईच अदर. तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो आप सोचो ए बी इज टू सी डी इक्वल टू अगर 2:1 दे रखा है तो डेफिनेटली ए ई इज टू डी ई, इसको भी 2:1 होना पड़ेगा. सिमिलरली बी ई इज टू ई सी, इसको भी 2:1 होना पड़ेगा. यहां पे भी एक 2:1 और यहां पे भी एक 2:1, ये तो मैंडेटरी है. अगर ऐसा है तो ए ई एंड डी ई, इनको मैं एक काम करता हूं, अगर ये 2x है तो इसको मैं x बना देता हूं एंड अगर ये 2y है तो इसको मैं y बना देता हूं. चलेगा, 2:1 में आ गया. अब आप रिलेशन लाओ दूसरे पेयर ऑफ ट्राइंगल से कि ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल बी ई सी, ये दोनों भी तो सिमिलर होने चाहिए. अगर ये दोनों सिमिलर हैं, इनके साइड्स का रेशियो हमें कितना पता है, 4:5, which means AE is to BE must be 4:5. AE is to BE must be 4:5. मतलब 2x by 2y that must be 4:5. हमें 2x by 2y चाहिए नहीं, हमें चाहिए AE is to AEC. This is the value we require, which is actually 2x is to y. तो अगर हमें 2x is to y चाहिए तो ये वाला 2 तो जरूरी है नहीं, इसको हटा देते हैं, इसको ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, which means 2x by y must be equal to 8 by 5. That means the answer has to be option C. So as I said guys, once you make the diagram properly, तो आपका बहुत सारा ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सिर्फ डायग्राम ऑब्जर्व करके ही बन जाता है. You don't need to write down many things, फॉर्मूला, एक्सपेंशन, बहुत कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है.
आप अगर डायग्राम ढंग से बनाते हो तो आपको मैक्सिमम पार्ट वहीं पे दिख जाता है, एंड दैट्स वेयर देयर इज द कैच, वेयर यू कैन आंसर द क्वेश्चन इन एन इजियर वे.